हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको डायग्राम गिवन है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, अगर किसी बच्चे ने छोटा बनाया तो उसको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे एंगल, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल पहले इस बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए डायग्राम, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये डायग्राम दे रखा है, इन्होंने क्या क्या रखा है प्रूफ करने को। फाइनली ये सारा डायग्राम तो आपके पास गिवन ही है। इसमें एसीपी और क्यूसीडी एंगल को इक्वल दिखलाना है। तो मैं डायग्राम में पहले देखता हूँ एसीपी एंगल कहाँ है। एसीपी एंगल होगा ये वाला और क्यूसीडी एंगल हुआ ये वाला। ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। ओके है, इतना ओके हो गया, ठीक है जी। अब देखो प्रूफ कैसे होगा। जो ये वाला एंगल है एसीपी और एक एंगल है ये एबीपी, एबीपी ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल है एंगल। अब देखो यहां पर सेम सेगमेंट किस कोड के कोरस्पोंडिंग बन रही है, एपी के। इसमें देखो ऐसे देख लिया करो, एपी दोनों में कॉमन है ना। तो एपी आपके पास ये, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, एपी के कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क और बची हुई है सर्कल की मेजर आर्क में 2 पॉइंट है, एक बी पॉइंट एक सी पॉइंट। इस दोनों बी पॉइंट और सी पॉइंट को अगर आप एपी से ज्वाइन करते हो तो आपके क्या हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, है ना। एपी आर्क के कोरस्पोंडिंग आपकी एपी के कोरस्पोंडिंग जो मेजर आर्क है उस पर 2 पॉइंट है बी और सी। इस बी और सी को अगर आप एपी से ज्वाइन कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, बी को भी एपी से ज्वाइन कर रहे हो और सी को भी एपी से ज्वाइन कर रहे हो। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये हमारा एसीपी और एबीपी इक्वल हो गया। इसी तरीके से क्यूडी आर्क कहाँ है, क्यूडी आर्क ये रही, क्यूडी आर्क एक ये रही, इसकी मेजर आर्क कौन सी होगी, ये बची हुई है ना। इस पे 2 पॉइंट लिए मैंने बी और सी। इस बी और सी को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, क्यू और डी से। बी को भी डी और बी किससे ज्वाइन है, डी से भी और क्यू से भी, और सी भी किससे ज्वाइन है, डी से भी और क्यू से भी। तो ये वाले दोनों एंगल ये मैंने डबल लाइनें बना रखी है, ये भी एंगल इन सेम सेगमेंट हो गए। तो हमारा ये वाला एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, ये भी एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब इसके अंदर देखो ये वाले एंगल जो हो गए, ये देखो ए बी पी और क्यू बी डी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो देखो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, है ना। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। ये एंगल इसके इक्वल कैसे है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये एंगल इसके किसके इक्वल है, कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल कैसे है, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो यहां से ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। तो फ्रॉम 1 2 3 से मैंने बोल दिया ये इसके बराबर हो गया। तो देखो पहले क्या लिखा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, फिर लिखा ये एंगल इसके बराबर हो गया, और फाइनली मैंने लिख लिया ये एंगल इसके बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तीनों से हमारे को ये प्रूव हो गया। पहले ये इसके बराबर लिखा, ये इसके बराबर लिखा, ये इसके बराबर लिखा, तीनों से हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और हमारा ये प्रूफ हो गया।